राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे। तो सभी लोग बच्चे चले गए हैं स्कूल, भारत बच्चे चले गए हैं ड्यूटी, हमको भी चला गया है ड्यूटी। और आज मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे को ना कल से अपनी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, शायद गर्मी की वजह से आ रहे थे कि क्यों आ रहे थे। बट जैसे मैं उठ के थोड़ा सा चलने लगती हूँ ना तो मेरे को एकदम से ही सिर में ऐसा लगता है, आंखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है और फिर मेरे को लगता है कि बस मैं अभी गिर ही जाऊँगी। इस वजह से फिर क्या बोलते हैं, आज मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ, मैं दवाई लेने जाऊँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। और संडे के दिन भी काम बहुत कर लिया था ना, इस वजह से हो सकता है कि इस वजह से प्रॉब्लम हो गई हो। तो फिर आज मैं नहीं गई ड्यूटी। अब देखती हूँ थोड़ी देर के बाद अगर हॉस्पिटल जाऊँगी, देखती हूँ घूमने जाऊँगी। अब गर्मियों का टाइम है तो मेरे को ये प्रॉब्लम आती रहती है बहुत, कि भाई बीपी लो हो जाता है गर्मी की वजह से ना, ये दिक्कत आती है। पीछे 2-4 साल तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई हर बार मेरे को ड्रिप लगवाना पड़ता था। बट अभी पिछले साल तो मैंने नहीं लगवाया था, दवाई वगैरह ही खा के ऐसे ठीक हो गई थी। तो अब आज देखती हूँ, अगर ठीक सी रही तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और अभी मैंने सुबह ना घर का सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, बर्तन वगैरह सब धोए। पहले तो वैसे मैं नहीं जाने के मूड में भी नहीं थी कि भी नहीं जाना, बट लास्ट टाइम मैंने सोचा यार रहने ही देती हूँ, रेस्ट कर ही लेती हूँ कि ड्यूटी तो रोज़ का जाना होता है, तो अपना शरीर भी देखना होता है ना सबसे पहले। तो फिर तबीयत ख़राब हो तो फिर कैसे जाना, ड्यूटी पे भी काम ना हो तो क्या फ़ायदा। फिर जब ड्यूटी पे पहुंच जाओ तो काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए फिर मैंने बोला रेस्ट कर लेती हूँ। रात को मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे, 2-4 सूट जो अपने पड़े हुए थे कल जो मैंने पहने थे वो भी धो दिए थे। और बच्चे चले गए, उनकी जो शर्ट वगैरह होती है ना उनमें पसीना आता है तो वो डेली धोनी पड़ती है। और यहाँ पे ना रोड है पास में, तो ये गाड़ियाँ चली रहती तो हॉर्न तो बजती रहती, इसकी आप लोगों को आवाज़ें आती रहती होंगी, बट इसको आप सब लोग इग्नोर करना। और वो किधर है? तेरी वीडियो में इसलिए बना रही हूँ कि रात के 11 बजे इसको भूख लग रही है। जब खाने के लिए बोला था तब तो तेरे को भूख नहीं थी, अब भूख लग गई। मैंने बुलाया जाती भूख। अच्छा हाँ, जो बर्तन यूज करते हो ना साथ साथ धो दिया करो उनको, और साथ साथ में सेल्फ पे भी कपड़ा मार दिया करो, ताकि जैसा अच्छा साफ सुथरा किचन है आज वैसे ही रहे। ओके मैम। तो जी हाँ, सुबह सुबह ही मैं और भारद्वाज जी लगे हुए खाना बनाने में। भारद्वाज जी चपाती बना रही है और मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने आज बनाई है आलू और तोरी की सब्जी बनाई है। और साथ में मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, बच्चों को रेडी करूँगी और भारद्वाज जी बना देंगे तब तक चपाती। तो ये सब्ज़ी मैंने पकने के लिए रख दी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अब बाहर कमरे में सफाई करने के लिए। बेडशीट वगैरह जो होती है, ब्लैंकेट वगैरह जो रात को ओढ़ रखे होते हैं ना हमने। अब वैसे तो गर्मी है यहाँ पे बहुत, बट जब पंखा कूलर चला के सोते हैं तो आधी रात को ठंड लग जाती है, तो सब जने फिर इधर उधर से ब्लैंकेट खींच रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने 3 ब्लैंकेट निकाल के रखे हुए हैं, ताकि अगर किसी को ठंड लगे तो वो अपना अपना ब्लैंकेट ओढ़ ले। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो गए हैं, परी नहा के आ चुकी है और ये यहाँ पे खड़े होकर शूज़ पहन रही हैं। बेड बुड सब सेट कर दिए हैं, ब्लैंकेट वगैरह की तय लगा दिए जहाँ कहीं रखने होते थे, और यहाँ पे झाड़ू पोछा करके यहाँ मैट वगैरह बिछा दिए। बाकी एक ही कमरे में एडजस्ट कर पाना, आपको पता है मिश्र सामान होता है तो वो तो रहता ही है। एक ही कमरा है, तो वहाँ पे मंदिर में हमारी चल रही है जोत, चल रही है माता रानी की। और किचन में बर्तन धो दी है, बट थोड़ा सा अभी इसको समेटना है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे काम। बाकी अभी दूध वाले भैया आ गए हैं तो मैं लग रही हूँ यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि सब कोई चले गए हैं अपने अपने काम से। बच्चे स्कूल चले गए हैं और भारतीय जी ड्यूटी चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। क्योंकि सुबह जो था ना दूध रात का कम बचा हुआ था कल का, तो फिर थोड़ी सी चाय बनी थी तो मैंने चाय नहीं पी थी, भारद्वाज जी ने भी नहीं पी थी, सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी हमने और उनको भेज दिया था पिला के चाय। भारद्वाज जी ने भी नहीं। ये मैंने अपने लिए ना लंच पैक करके रखा हुआ था, बट फिर बाद में मैं नहीं की, तो मैं इसको निकाल के रखूँगी अब।
तो यहाँ पे जो है चाय अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक देखती हूँ मैं बाहर पौधों को, जो अपने प्लांट्स हैं उनको देख लेती हूँ, उनके पानी पुनी वगैरह डाल देती हूँ। ये मैंने ना एक जो वाइट वाला गमला दिख रहा है ना सामने, इसमें मैंने गुलाब की टहनियाँ लगाई थी तोड़ के। वो जो साइड वाले गमले पे गुलाब की वो लगा रखा था ना पौधा, वो टहनियाँ लंबी हो गई थी, उसमें गुलाब वगैरह आ नहीं रही थी। तो मैंने बीच से टहनियाँ पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ, टहनियाँ तोड़ दी मैंने, मतलब काट दी और दूसरे गमले में लगा दिए। मैंने सुना है कि शायद भी गुलाब की टहनियाँ तोड़ के ही लगाते हैं। तो सुबह बच्चे हैं और भारद्वाज जी चले गए थे स्कूल, और भारद्वाज जी चले गए थे स्कूल, देखो क्या बोल रही हूँ मैं। तो बच्चे चले गए थे स्कूल और भारद्वाज जी चले गए थे ड्यूटी। तो उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया और थोड़ा सा किचन साफ़ करने को पड़ा था, वो करा। और उसके बाद फिर मैं गई थी, सो गई थी। तो सोने के बाद उठ भी गई थी, वैसे 12-1 बजे उठ गई थी। तो उठने के बाद फिर मैं ऐसे फ़ोन में कुछ देख रही थी। वैसे नींद तो नहीं आई, नींद तो आनी चाहिए थी बट आई नहीं नींद। तो फिर मैं उठ गई थी। उठने के बाद अब हो गए 3:20 हो गए हैं। तो अभी बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो देखती हूँ बच्चों को कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं घर पे नहीं होती हूँ तब तो बेचारे जो बनाऊँ तब वो खा ही लेते हैं। तो देखती हूँ आप कुछ उनकी पसंद का बना देती हूँ। अभी मैं बनाने लग रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं ना हमारे यहाँ, जो बड़े बोलते हैं उसको, बाकी उसको क्या बोलते हैं, उसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दही भल्ले भी बोलते हैं। वो बना रही हूँ। हम तो चाय के साथ ही खाते हैं और खाएंगे भी वो बड़े, माँ के बड़े। तो चलते शुरू करते हैं अब बड़े बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये उड़द का आटा ले लिया है, और साथ में मैं इसमें से थोड़ा सा जो है गेहूं का आटा मिक्स करूँगी, और फिर इसको जो है इसका अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लूँगी। इसके अंदर मैं डाल दिया है हल्दी, और उस ऊपर से नमक डाल दूँगी, और कुछ नहीं डालते हैं इस बड़े में। ऐसे ही वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके ऊपर नमक हल्दी डाल दिया, और इसको अच्छे से अब जो है मैं मिक्स कर लूँगी। और इसको जैसे हम चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उस तरह से लगाते हैं, पर थोड़ा सा हार्ड रखते हैं ये वाला आटा। तो इसको वो जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका डो बना के लिए रख दिया है। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, और उसके बाद बना दूँगी मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाऊँगी, और उससे जो है हल्के हल्के से इस तरह से बना के रख दूँगी, और फिर उसको तेल में फ्राई कर लूँगी। ये जो मैंने सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा कटोरी में, नहीं तो हाथ पे चिपकता ना आटा, इसलिए मैं इसको हाथ पे ऑयल लगा के तब बना रही थी। तो ये मैंने 5-7-10 बना लिया, और कढ़ाई में रख दिया है मैंने तेल गर्म होने को। ये कढ़ाई टूट गई है, बट फिर भी इसका पीछा मैं नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं यही कढ़ाई अच्छी लगती है। ये गहरी सी कढ़ाई है ना, तो इसमें तेल कम भी हो तब भी जो चीज़ है वो अच्छे से इसमें पक जाती है, मतलब डीप हो जाती है कम तेल में। बाकी दूसरी जो कढ़ाई है उसका जो तलवा है वह चौड़ा सा तलवा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। कुछ भी तलना वगैरह हो तो इसी को यूज़ करती हूँ। और दूसरी साइड से बच्चे के लिए मैं क्या बोलते चावल बना रही थी। इसको जीरे का तड़का लगा के बनाई थी, और इसको दही के साथ दिया, क्योंकि बच्चों को ना दही हो, रायता हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है, उसी के साथ चावल खा लेते हैं। तो फिर मैंने उनको चावल का तड़का लगा दिया, और इसको छोड़ दिया। और मिक्की लग रहा था यहाँ पे बड़े को अल्टने पलटने में। मैंने बोला तब तक मैं दही लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चे ना धूप से आते हैं स्कूल से, तो फिर मैंने बोला मैं खुद ही जाके लेके आती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं इसको डालने के बाद चली गई थी, वहाँ से लेके आई। तो तब तक मिक्की ने इसको पका दिया था। तो ये भी जो है बड़े अच्छे से पक चुके हैं, और बहुत टेस्टी बड़े बने थे। आटा काफ़ी पुराना हो गया था, शायद इस वजह से थोड़ी सी स्मेल दे रहा था, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थे। अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। चाय के साथ हमने सबने खाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे। और रात में मैंने आज दाल चावल ही बनाने हैं, सिंपल से दाल चावल ही बनाने हैं, क्योंकि रात को ना, वैसे तो सुबह की रोटियाँ बहुत सारी बची हुई भी हैं। देखेंगे, अगर जिसका रोटी खाने का मन करेगा तो वो खा लेंगे, और जिसका नहीं करेगा तो फिर वो चावल ही खा लेंगे। तो फिर ये सब बन चुका है। तो जी इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।